Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. Here we are solving a question from JEE Mains 2025. So this is our question. 1 over 3 plus x square under root 1 plus x square this, and minus 3 log ln root 3 is equal to what? Okay. जब भी हमारे पास अंडर रूट नीचे दिखता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं. तो आफ्टर डूइंग रैशनलाइजेशन इट विल बी रूट 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स. ठीक है, तो ये हमारा आ गया. तो अब इसकी इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 2 बाहर, ये 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 ln, देन 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये आ जाएगा. इसकी जब हम करेंगे इसकी तो ये हो जाएगा -1/2 1 प्लस दिस एंड प्लस 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ठीक है, ये हमारा 0 से 1 सिंपल फॉर्मूला लगा दिया हमने, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, उसका हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लग गया है. तो हम जब 0 से 1 तक डालेंगे इसमें तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट्स ये 2 1 प्लस 3/2 ln 3/2 ln रूट 3 माइनस रूट 2 ओवर 2 प्लस 1/2 ln रूट 2 प्लस 1. ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 3 ln रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 2 ln रूट 2 प्लस 1. तो ये हमारा हो जाएगा इस तरफ, वी आर टेकिंग दिस आई. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा i-3 ln दिस 2 माइनस रूट 2 ln रूट 2 प्लस 1. तो ये हमारा 2 माइनस दिस ऑप्शन इज मैचिंग. ठीक है, सिंपल, इसमें हमें बस इंटीग्रेशन करनी थी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर y is given this, then which of the following is true. सो ये हम यहाँ पे लगा देते हैं cos a प्लस बी का फॉर्मूला. तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो वो आ जाएगा y इक्वल्स टू cos ऑफ π3 एंड cos ऑफ cos इनवर्स x/2 माइनस साइन π/3 एंड साइन cos इनवर्स π/2. This is our 1/2 into x/2 minus root 3/2 and 1 minus x square by 4. ठीक है,
एक्स है, सॉरी एक्स, ठीक है। तो इसमें कॉस इस वन इसको इन्वर्स को चेंज कर दिया, तो ये मेरा आ गया, तो ये मेरा y के इक्वल है। सो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू एक्स माइनस √3 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इस एक्स को मैं इस तरफ ले जाती हूँ, तो ये 4y माइनस दिस, और ये 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसका हम खोलेंगे तो ये 16x² प्लस 16y² प्लस x² माइनस 8xy। सो ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर 2xy प्लस 4y² इक्वल्स टू 3। This option is matching here. The image of the point this about the line passing through this and whose direction ratios are this. A हमारे पास ये दिया है, डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास ये दिए हैं, ठीक है। और हमारी जो लाइन है, लाइन हमारी बन जाएगी Lx -3 over 4 y -2 over 2 और z +1 over -1, ठीक है। तो ये और ये हमारा तो ये आ जाएगा P' और A, ठीक है। तो ये P जो पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा 1 0 3, ठीक है। तो P' जो है वो क्या हो जाएगा, उसको हम लिख देते हैं। जो P' है वो हमारा आ जाएगा, अगर मैं इसको लैम्डा के इक्वेट कर देती हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 4 पाई प्लस 3 2 पाई लैम्डा प्लस दिस, सॉरी, और माइनस लैम्डा -1। तो P' और n यूनिट वेक्टर ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूँगी तो ये मेरा हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा -4 -1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमारा जो लैम्डा है 16, ये आ जाएगा 16 एंड 20 लैम्डा, ठीक है। और 4 2 जा 8 12 और ये प्लस लैम्डा और +4। तो मीन्स कि हमारा जो लैम्डा होगा वो आ जाएगा मेरा, लैम्डा जो है -16 over 21, ठीक है। तो मेरे जो P के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ जाएंगे, P' के कोऑर्डिनेट्स मेरे आ जाएंगे -1 over 21 10 over 21 -5 over 21, ठीक है। तो अब हमारी जो इमेज है, लेट इमेज ऑफ पॉइंट, इमेज ऑफ पॉइंट P जो है वो ABC है, लेट, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा A +1 over 2, जिसको हम -1 over
21 कर देंगे, है ना। तो ये यहाँ से हमारा जो a है वो आ जाएगा -23/21। सेकेंड हमारा हो जाएगा b +0/2 10/21। तो b हमारा आ जाएगा 20/21, ठीक है। वैसे c हो जाएगा c +3/2 इज़ -5/21। तो c आ जाएगा -73/21, ठीक है। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -23/21, 20 a जो है दैट विल बी माय आंसर। नेक्स्ट इज इफ द कर्व दिस इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट AB इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, तो ये मुझे इसमें फाइंड करना है। सो एक ये कर्व दिया है, एक ये लाइन दी है, तो यहाँ से मेरे x और y तो आ ही जाएंगे। मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो ये मेरा x² 2x + 6 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा जो x है वो क्या आ रहा है, एक माइनस दिस और एक दिस आ रहा है, ठीक है। तो अगर x ये है तो y क्या हो जाएगा मेरा, 4×4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 144, अगर 12 रख दिया तो 144/4, मतलब 3 और 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये तो मेरा पॉजिटिव हो गए, ये वाले कट गया, तो मेरा पॉइंट कौन सा आएगा, -4 और 4। तो a और b ये आ गया मेरा, तो ये हो जाएगा -4 से +4 x5 1 + 5x d of x, दिस नीड टू बी कैलकुलेटेड। सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से लेके 4 x5 और 1 + 5x, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 0 to 4 x4/1 + 5x और प्लस x4 और 1 + 5 -x, ये d of x आ जाएगा। सो इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा x⁴ 0 से 4, तो ये सॉल्व करके 5 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द लिमिट्स L दिस। अच्छा, ये फाइनाइट है, तो इसका मतलब ये फाइनाइट वैल्यू है, तो पक्का से हमारा 0/0 फॉर्म तो होगी। तो मैं जस्ट 0 पुट कर लेती हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा, यहाँ पे 0 पुट किया तो cos 0 1 + a - b इज़ 0, तो यहाँ से a मेरा आ गया b -1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड चीज़ हम करते हैं एल हॉपिटल रूल लगा देते हैं जब 0/0 फॉर्म हो तो, ठीक है। पहले तो हमने सिंपल 0 डाल दिया, फिर अब जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो ये मेरा आ जाएगा 4 cos of x - sin of x + 4a cos cube x - sin of x over 4x³, ठीक है। तो अब मैं इसमें 0 हो जाएगा। ओह, तो पहले तो मैं क्या करती हूँ, 4 cos of x एंड प्लस 4a cos cube x, तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ से -sin x over x, और इसके नीचे 4x³, ठीक है। तो ये जो चीज़ है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 हो जाएगी,
तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस 4a इक्वल्स टू 0, क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है ना। तो a की वैल्यू -1 हो गई, अब ये -1, तो b की वैल्यू 0 आ गई। a की वैल्यू -1 होगी और b की वैल्यू 0, तो a प्लस किसका है वो -1। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।